आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सेकंड चैप्टर है, यहाँ पर विद्युत रसायन के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम 2025 में प्रश्न पूछे जाने वाले। यहाँ पर उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने बन सकते हैं हमने इस वीडियो में पूरी डिटेल में यहाँ पर आप लोग को जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। चलते हैं आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ऑक्सीकरण, अपचयन, अपक्रियाएं क्या होती है। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण के लिए यहाँ बात करते हैं एक रासायनिक अपक्रिया जिनमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है। इसमें क्या होता है ऑक्सीकरण में, एक रासायनिक अपक्रिया में जिसमें एक पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खोता है। यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। यहाँ बात करते हैं इसमें अपचयन की बात, रिडक्शन की बात करते हैं। यहाँ पर एक रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्राप्त करता है। क्या करता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर उदाहरण में देखते हैं यहाँ पर दोनों के लिए, ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए। यहाँ पर जिंक है, जिंक में क्या हो गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागने प्रवृत्त हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहा है जिंक से। और यहाँ क्या हो रहा है, कापर, यहाँ क्या होगा, कापर में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर ये अपचयन हो रहा है, यहाँ पर त्याग रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर यहाँ बताया गया है, यहाँ पर नीचे डिटेल में दोनों अपक्रियाएं एक साथ होती हैं। जो यहाँ पर रिडॉक्स अपक्रिया होती है ना, इसमें क्या होता है, दोनों अपक्रियाएं एक साथ होती है, उसे रिडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं। ये प्रक्रिया एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। यहाँ पर अगर कोई पूछ ले यहाँ पर रिडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, बोर्ड एग्जाम अगर क्वेश्चन बन जाए, दोनों अपक्रियाएं जिसमें क्या होता है, एक साथ होती हैं, उसे रिडॉक्स अपक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन जिसमें ऑक्सीकरण, अपचयन यह दोनों अपक्रियाएं एक साथ होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यह प्रक्रिया एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर विद्युत अपघटन, विलयनों का चालकत्व, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। यहाँ पर इसकी बात करते हैं। जब 1 बिलियन में आयन होते हैं, जब 1 बिलियन में आयन होते हैं तो वह विद्युत प्रवाह को क्या कहता है, संचित करने में सक्षम होता है। यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर जब 1 बिलियन में क्या होता है, आयन होता है तो वह विद्युत प्रवाह को क्या कहता है, संचित करने में क्या होता है, सक्षम होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर चालकत्व के लिए, कंडक्टिविटी के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए बात करें। यहाँ पर किसी पदार्थ की विद्युत प्रवाह संचित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। यहाँ पर किसी पदार्थ की विद्युत प्रवाह संचित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। यहाँ पर इसके डिफिनेशन बात करते हैं। यहाँ पर विद्युत चालकत्व का माप कुल चालकत्व के से किया जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि बिलियन में कितने आयन मौजूद हैं, उस बिलियन में कितने आयन मौजूद है उस बात पर निर्भर करता है। सेकंड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है हमारा विशिष्ट और मोलर चालकत्व। यहाँ पर इसकी डिफिनेशन बात करते हैं। विशिष्ट चालकता के लिए, विशिष्ट चालकता के लिए यह चालकत्व प्रति इकाई आयतन के लिए होता है। यह चालकत्व प्रति इकाई आयतन के लिए होता है। यहाँ इसकी परिभाषा मोलर चालकता के लिए, मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पर यह चालकता प्रति मोल आयन के लिए होती है। मोलर चालकता के लिए क्या होगा, मोलर चालकता यहाँ पर हो जाएगा K/V। V क्या होता है, वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, एरिया की बात हो रही है। सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन। इफेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ कंडक्टिविटी, उच्च सांद्रता पर आयनों की सांद्रता अधिक होती है, उस सांद्रता पर आयनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, जिसमें चालकत्व बढ़ता है। जैसे जैसे सांद्रता कम होती जाती है चालकत्व में कमी आती है, क्योंकि आयन दूरी पर चले जाते हैं। जैसे जैसे सांद्रता कम होती जाती है चालकत्व में कमी आती है, क्योंकि आयन दूरी पर चले जाते हैं। कोल्स-राउल्स का नियम की बात करते हैं। यहाँ पर कोल्स-राउल्स नियम, इस नियम के अनुसार किसी बिलियन का चालकत्व उसके सभी आयनों के चालकत्व के योग के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार किसी बिलियन का चालकत्व उसके सभी आयनों के चालकत्व योग के बराबर होता है। यहाँ बात करते हैं एकल आयन के चालकत्व को मोलर आयनिक चालकत्व कहते हैं।
एकल आयन के चालकत्व को मोलर आयनिक चालकत्व कहते हैं। यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर मोलर आयनिक चालकत्व यहाँ पर दिया गया है लैम्डा नॉट प्लस यहाँ पर दिया गया है लैम्डा नॉट। यहाँ पर सभी आयन क्या होंगे, चालकत्वों का योग होंगे। यहाँ पर अगला जो टॉपिक है यहाँ पर विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे लॉ। यहाँ अब बात करते हैं यहाँ पर विद्युत अपघटन के लिए। विद्युत अपघटन क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस, यह वह प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए बात करते हैं पानी का अपघटन। जैसे जल है, जल ये टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में टूटेगा। फैराडे के नियम की बात करते हैं यहाँ पर। पहला नियम, फैराडे का जो नियम है, पहला नियम, किसी भी पदार्थ का अनुपात जो अपघटन द्वारा उत्पन्न होता है वह उस पदार्थ के परिमाण के अनुपात में होता है जो उस पदार्थ का विद्युत आवेश होता है। किसी पदार्थ का अनुपात जो अपघटन द्वारा उत्पन्न होता है उस पदार्थ के परिमाण के अनुपात में होता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। दूसरा नियम क्या है यहाँ पर? अपघटन के लिए आवश्यक आवेश उस पदार्थ के मोल की संख्या और उस इलेक्ट्रोड क्षमता के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है। शुष्क सेल, शुष्क सेल, ड्राई सेल। शुष्क सेल एक समान बैटरी है जो छोटी विद्युत उपकरणों के लिए प्रयोग होता है। शुष्क सेल एक समान बैटरी है जो छोटी विद्युत उपकरणों के लिए क्या होती है? प्रयोग होती है। उदाहरण के लिए बात करते हैं जिंक कार्बन बैटरी। विद्युत अपघटन सेल और गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं। यहाँ पर विद्युत अपघटन सेल और गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं। विद्युत अपघटन सेल एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का उपयोग करने वाला सेल है। इसमें बाहरी विद्युत धारा और द्वारा रासायनिक अपक्रिया होती है, उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। यह एक प्रकार का क्या है? गैल्वेनिक क्या होता है यहाँ पर? गैल्वेनिक सेल यह एक प्रकार का सेल है जो स्वतः रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। उदाहरण में बात करते हैं कॉपर, जिंक और गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक क्या है? एक प्रकार का सेल है जो स्वयं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उदाहरण के लिए कॉपर, जिंक क्या है? गैल्वेनिक सेल है। सीसा संचायक सेल क्या होता है यहाँ पर? उसकी बात करते हैं। यहाँ पर इस बैटरी का इस्तेमाल वाहनों में किया जाता है। इस बैटरी का इस्तेमाल किस में किया जाता है? वाहनों में किया जाता है, जिसमें सीसा Pb और सीसा ऑक्साइड PbO2 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रयोग होता है। यह सेल रिचार्जेबल होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल यह वह बल है जो विद्युत धारा को क्या करता है? प्रेरित करता है। इस सेल में विद्युत विभव भी कहते हैं और यह सेल दोनों ओर इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत संभावनाओं का क्या होता है? अंतर होता है। यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? यहाँ पर उसको देखते हैं। यहाँ पर प्रत्येक इलेक्ट्रोड का एक निश्चित क्या होता है? विभव होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड का क्या होता है? एक निश्चित विभव होता है, जिसमें मानक इलेक्ट्रोड विभव ई कहते हैं। यहाँ पर जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है उसका सिंबल क्या होता है? यहाँ पर E0। मानक परिस्थितियाँ क्या है? यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 मोल में मोल घोल क्या है? यहाँ पर में मापा जाता है। उसका क्या है? यहाँ पर मानक परिस्थिति यहाँ पर उसको मापा जाता है। नैनश समीकरण क्या होता है? यहाँ पर नैनश समीकरण का उपयोग किसी भी रासायनिक अपक्रिया के संतुलन में विद्युत विभव की माप करने के लिए किया जाता है। किसमें किया जाता है? यहाँ पर नैनश समीकरण का उपयोग किसी भी रासायनिक अपक्रिया के संतुलन में विद्युत विभव की माप करने के लिए किया जाता है। नैनश समीकरण यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर E बराबर है E0 माइनस RT अपान क्या NF क्यू है। यहाँ पर E क्या है? यहाँ पर सेल का विद्युत विभव है। E0 क्या है? यहाँ पर मानक विद्युत विभव है। R क्या है? गैस स्थिरांक है। T क्या है? तापमान है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। F क्या है? फैराडे का स्थिरांक है। Q क्या है? अपक्रिया के लिए यहाँ पर है। यहाँ पे एक बार और दिया गया है। E क्या है? यहाँ पर सेल का विद्युत विभव है। E0 बराबर क्या है? मानक विद्युत विभव है। R क्या है? गैस स्थिरांक है। T क्या है? तापमान में है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। F क्या है? फैराडे का स्थिरांक है। Q क्या है? यहाँ पर अपक्रिया के लिए प्रतिक्रिया गुणांक है। रासायनिक सेलों में नैनश समीकरण का अनुप्रयोग।
नैने समीकरण का उपयोग रासायनिक सेल EMF को तापमान और सांद्रता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है यहाँ पर? गिब्स मुक्त ऊर्जा, इस गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल, इसमें क्या होता है? डेल्टा जी बराबर यहाँ पर -N EF। यहाँ क्या है? डेल्टा जी क्या है यहाँ पर? गिब्स मुक्त ऊर्जा है, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F क्या है? फैराडे का स्थिरांक है, E क्या है? सेल का EF विद्युत वाहक बल है, यहाँ पर फोर्स है, यहाँ दिया गया है। डेल्टा जी क्या है यहाँ पर? गिब्स मुक्त ऊर्जा है, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F क्या फैराडे का स्थिरांक है, E क्या है? सेल है, यहाँ पर EMF। सेल, ईंधन सेल की बात करते हैं यहाँ पर, फ्यूल सेल। ईंधन सेल एक प्रकार की गैल्वेनिक सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। इसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच क्या होता है? प्रतिक्रिया होती है जिसमें विद्युत ऊर्जा क्या होती है? उत्पन्न होती है। संक्षारण की बात करते हैं, कोरोसान की बात करते हैं। संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातु वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करने अपनी संरचना में क्या करता है? परिवर्तित करती है। यहाँ पर उदाहरण के लिए बात करते हैं, लोहे में जंग लगना संक्षारण में दिया गया है। यहाँ पर संक्षारण रोकने के लिए विभिन्न विधियाँ जैसे गैल्वेनाइजेशन, पेट्रोलियम कोटिंग आदि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आज हमने क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट फिजिक्स के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताया। यहाँ पर आप लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम तैयारी करवाते रहेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का हम वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।